हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सॉल्यूशन जो चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। काफी इंपॉर्टेंट है ये सॉल्यूशन जो चैप्टर का मुख्य पॉइंट जो होता है वो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यदि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो लगभग 90% आपका कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा बाबू? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसकी हिंदी होता है अणु संख्या गुणधर्म। क्या होता है? अणु संख्या गुणधर्म। इसको इंग्लिश बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अणु संख्या गुणधर्म काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जान लें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है, क्योंकि ये पढ़ने से 90% जब सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो ये होता है कि किसी विलयन का वैसा गुण धर्म, किसी विलयन का वैसा गुण धर्म विलयन में उपस्थित विलय के कणों अणुओं या मोलों पर निर्भर करता है अणुसंख्या गुणधर्म करता है। अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। गुणधर्म कहलाता है। क्या यानी कि किसी विलयन का वैसा गुणधर्म विलयन में उपस्थित विलय के कणों अणुओं या मूलों पर या मूलों की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म निर्भर करना मतलब संपाती होता है। किस पे होता है? विलय के कणों अणुओं या मोलों। लिख सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल्स, molecules and moles। जनरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा पार्टिकल, कण, मॉलिक्यूल्स, अणु एंड मोल्स, यानी मोलों की संख्या पे होता है। ये होता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं कि कॉलिगेटिव, देखिए बाबू लिख सकते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने प्रकार होते हैं बाबू? 4 प्रकार के होते हैं। याद रखें यही 4 प्रकार जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसका पहला पॉइंट जो होता है ये होता है वाष्प दाब का सापेक्षिक ऑनवन। क्या होता है? वाष्प दाब का सापेक्षिक ऑनवन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिलेटिव
लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे RLVP, RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। और जो दूसरा होता है, वो दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है, पहला तो होगा वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान हो गया, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा वो होगा क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन जिसको बोलेंगे हम लोग इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया, दो हो गया। अगर हम लोग बात करें तीसरा के लिए, देखिए इसको वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करें, पढ़ा रहे हैं उसको, फिर हम लोग इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है, वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा जो हमारा होगा वो होगा प्रसरण एवं प्रसरणी दाब। प्रसरण एवं प्रसरणी दाब इसको बोलते हैं ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। और चौथा होगा बाबू हिमांक का अनुमान, हिमांक का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अनुमान काफी इंपॉर्टेंट है। यही चार जो है, एक तो सबसे पहले हिमांक का वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान, दूसरा जो मेरा क्या है क्वथनांक का उन्नयन, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा क्या है प्रसरण एवं प्रसरणी दाब, और चौथा क्या हिमांक का अनुमान। ये चार आपका पढ़ लेंगे, 90% आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि सॉल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को ना हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला जो हम शुरू कर रहे हैं, एक जो है क्या बाबू, वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान। क्या पढ़ेंगे बाबू, पहला जो हम इसको हटा रहे हैं बाबू, इसको वीडियो को पॉज कर रहे हैं, आप क्या करें इसको लिख लेंगे, उसको पहला शुरू करेंगे। क्या करेंगे, वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान, वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान। ये जो होता है वाष्प दाब का सापेक्षिक अनुमान, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, RLVP। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, उसके बाद से हम क्वथनांक का उन्नयन पढ़ेंगे, उसके बाद प्रसरण एवं प्रसरणी दाब पढ़ेंगे, तब हिमांक का अनुमान पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एक पॉइंट क्या बाबू, पहले पढ़ेंगे वाष्प दाब। देखिए वाष्प दाब को बोलते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। देखिए बाबू लॉकडाउन चल रहा है और आप लोग स्टडी बहुत कम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा आप लोग जितना टाइम है वो क्या कर रहे हैं,
वीडियो वगैरह देखने, यानी जो आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है उसी में आप लगे हुए हैं। ठीक है, याद रखें कि कोई ऐसा दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं, यूं कांच से उम्मीदें क्या रखना, काटने को इतनी लम्हा उम्र बाकी है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागी है। याद रहे कि उम्र बहुत बाकी है बाबू, अभी उम्र पढ़ने का है, पढ़ लीजिए, आगे तो बहुत कुछ करना है। आप जिसके पीछे भाग रहे हैं, यदि आप सक्सेस होते हैं तो एक दिन वो आपके पीछे जरूर भागेगी 100%। ठीक है, इसलिए पढ़ने को ज्यादा टाइम दें। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे वाष्प दाब, यानी सबसे पहले वेपर प्रेशर, इसको VP बोलते हैं। ये कहता है कि किसी नियत ताप पर किसी द्रव के ऊपर, किसी नियत ताप पर किसी द्रव के ऊपर वाष्प के द्वारा आरोपित दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो क्या बोलते हैं बाबू, पढ़ ले, क्या पढ़ ले पहले, वाष्प दाब। देखिए बाबू, एक एक चीज पढ़ाएंगे, इसमें एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या पढ़े, वाष्प दाब बोलेंगे नियत ताप पर किसी वाष्प के द्वारा आंतरिक दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, नियत ताप पर किसी वाष्प के द्वारा, या कह सकते हैं यहाँ पे नियत ताप पर किसी द्रव के नियत ताप पर किसी द्रव के वाष्प, नियत ताप पर किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आरोपित दाब, देखिए बाबू, आरोपित दाब कहें या आंतरिक दाब को वाष्प दाब कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। आप देखेंगे कि यदि किसी पात्र में हम लोग क्या करते हैं, यदि किसी पात्र में हम लोग जल को ले लेते हैं, ठीक है बाबू, जल को ले लेते हैं, इस जल में क्या करते हैं, इस जल को नीचे से क्या करते हैं, नीचे से हम लोग हीट करते हैं, नीचे से क्या करते हैं बाबू, हीट करेंगे, नीचे से हम लोग जब हीट करेंगे तो एक नियत ताप पर, माने 100 डिग्री सेल्सियस, एक नियत ताप पर जो हमारा जल है वो क्या लेगा, वाष्प का रूप लेगा, वाष्प का रूप लेगा, और यह वाष्प कहाँ निकलेगा, ऊपर की तरफ निकलना चाहेगा, यह वाष्प किसके द्वारा, ऊपर के द्वारा निकलना चाहेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि ऊपर से एक स्पेस जो होता है वो आंतरिक दाब होता है, यह आंतरिक का होता दाब होगा, और वो जो आंतरिक जो दाब होता है उसको ही बोलते हैं हम लोग वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्प दाब। ये तो हम गर्म कर रहे हैं, जब इसको ऊर्जा मिल रहा है तो वाष्प बनकर ऊपर की तरफ उड़ा है, लेकिन इसके विरोध में एक आंतरिक क्या होता है, दाब लगता है। देखिए हम लोग यहाँ पे स्टेबल है, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर से जो है वो क्या है, दाब लग रहा है, और नीचे जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, जिसके वजह से हम लोग दोनों के बीच में स्टेबल रहते हैं। ठीक है, यदि ऊपर से दाब हटा दिया जाए तो हम लोग क्या है ना, गिरने लगेंगे बाबू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाष्प दाब। नियत ताप पर किसी द्रव के वाष्प के द्वारा आंतरिक दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको लिख लें, हम वीडियो को पॉज करते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो आप लिख लिए होंगे, आशा है कि आप लिख लिए होंगे। अब देखिए हम लोग सबसे पहले हम जानेंगे कि देखिए जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाता है तो क्या होता है, देखेंगे। प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि प्रयोग द्वारा पाया गया है कि किसी शुद्ध विलाय का वाष्प दाब
पीनट। देखिएगा बाबू, किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीनट विलयन के वाष्प दाब P से अधिक होता है, अधिक होता है। अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि जो पीनट बड़ा होगा P से, पीनट बड़ा होगा P से, पीनट क्या होगा, इसको बोलेंगे कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। जबकि P क्या होगा, इसको बोलेंगे विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है। अब देखिए, हम तो पढ़ा रहे हैं वो आपको वाष्प दाब का सापेक्षिक अवमन, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवमन। तो हम पहले सबसे पहले इसमें वाष्प दाब पढ़ा ली, और वाष्प दाब के बाद से हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। जब लोअरिंग वेपर प्रेशर पढ़ लेंगे तब पढ़ेंगे वाष्प दाब का सापेक्षिक अवमन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो देखिए बाबू, लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या करता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीनट तथा विलयन, विलयन के वाष्प दाब, वाष्प दाब के अंतर को लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। याद रहे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीनट, विलयन के वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब। अब विलयन के वाष्प दाब यहाँ पता ही नहीं है, तो विलयन के विलयन के वाष्प दाब यानी कह सकते हैं इसको P के अंतर को लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। और ये हम लोग लिख सकते हैं कि लोअरिंग वेपर प्रेशर यानी लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या कह सकते हैं बाबू, देखिए लोअरिंग वेपर प्रेशर इसको लिख सकते हैं हम लोग कि पीनट माइनस P, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PS माइनस P। किसी किसी बुक में ये भी दिया है PS माइनस P दिया है, या कह सकते हैं पीनट माइनस P हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया RLVP। अब पढ़ना है, अब ये LVP जानेंगे, अब जानना है RLVP। RLVP यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसके लिए था इंतजार वो घड़ी आ गई। ठीक है, ये कहता है कि लोअरिंग वेपर प्रेशर तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब लोअरिंग वेपर प्रेशर तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब के अनुपात को RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। देखिए बाबू, शुद्ध विलायक वाष्प दाब को क्या बोलते हैं, शुद्ध विलायक वाष्प दाब को क्या बोलते हैं, हम बताए थे शुद्ध विलायक वाष्प दाब को बोलेंगे पी नट। ठीक है, अब देखिए बाबू लिख सकते हैं यहां पे कि RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हम लोग लिख सकते हैं इसको
क्या लिख सकते हैं, देखिए लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है बाबू मेरा, यानी आया है पी नट माइनस पी बटा शुद्ध विलायक, अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो शुद्ध विलायक वहां पर क्या होता है, पी नट, क्या होता है, पी नट। अब आप चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, देखिए देखिए RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये कहता है वाष्प दाब के सापेक्षिक अनुमान कि लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर को बोलते हैं पी नट माइनस पी लोअरिंग वेपर प्रेशर, देखिए लोअरिंग वेपर प्रेशर तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अनुपात, अनुपात मतलब बटा, और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या बाबू, पी नट, इसी को तो बोलते हैं RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नट माइनस पी बटा पी नट, या किसी अन्य बुक में ऐसा भी दिया है PS माइनस पी अपॉन क्या हो जाएगा, PS, तो PS क्या है, तो P जो है हमारा किसके, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी पी नट है, ठीक है। विलायक क्या होता है, फर्स्ट वीडियो बताया था, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है विलायक कहलाता है, या वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में घुलाने की क्षमता रखता हो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। अगर इंसान विलेय और विलायक बन जाए तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, या तो किसी में घुल जाए या तो अपने में किसी को घुला ले, कभी कोई रिश्ता नहीं टूटेगा, ठीक है। लोगों के अंदर क्रूर होने का आजकल देखिए कैसे रिश्ते लोग निभा रहे हैं, तो आप उसके तरफ नहीं रहना है, बस पढ़ते रहे, अच्छा बन जाए, 50 को अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे उनके पास, ठीक है। ये RLVP रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नट माइनस पी अपॉन पी नट, या लिख सकते हैं PS P बटा PS, ठीक है। देखिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट जो वो एग्जाम के दृष्टिकोण से कभी 5 नंबर से कम नहीं पूछता है, जिसका नाम है राउल्ट का नियम। क्या बाबू, राउल्ट का नियम, ये कहता है राउल्ट का नियम कि किसी वाष्पशील तथा अवाष्पशील, यानी कहने मतलब वोलेटाइल तथा नॉन वोलेटाइल, उड़नशील तथा अउड़नशील, वाष्पशील तथा अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम को लिखे तथा इसका सत्यापित करें। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें, और हो सके तो आप लोग दूसरे के पास शेयर कर दे ताकि एक बार वो देख ले, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हम आप लोग से अलविदा कहते हैं, टाटा बाय बाय।